हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसमें अभी तक इसमें रिटर्न कितना मिला है या फ्यूचर में इसमें रिटर्न कितना मिल सकता है और आपके लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा। तो चलिए इस सारी चीजों को वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये म्यूचुअल फंड है ये क्या है। जैसा कि इसका नाम ही है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि इसमें जो भी फंड्स होंगे वो स्मॉल कैप के फंड्स हैं। यानी कि जो भी 250 स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स आते हैं, उसके बाद के जो भी स्टॉक्स हैं 250 स्टॉक्स के बाद वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। तो वो जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं वही स्टॉक्स इस फंड में उसका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर बात करें रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल और 5 साल में कैसे रिटर्न दिया है आइए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में इस फंड ने करीब 38% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 80% से ज्यादा रिटर्न दिया है। और वहीं अगर पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने करीब 19%, और अगर पिछले 5 साल की बात करें तो करीब 20% के आसपास इस फंड ने रिटर्न दिया है। और वहीं अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो वहां पर क्या है कि पिछले 1 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी ने करीब 84% का रिटर्न दिया है और वहीं इस फंड ने करीब 80% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप किसी स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पिछले 1 साल में करीब 4% रिटर्न आपको कम मिला हुआ है। तो आइए अब ये समझते हैं कि अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं, जैसे कि पिछले 1 साल में या पिछले 3 साल से, फिर पिछले 5 साल से, अगर आप इस फंड में 1000 की SIP करते आ रहे हैं, तो अगर आप 1000 की SIP करते आ रहे हैं तो आपको अभी तक कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो वहां पर क्या है कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर पिछले 1 साल की बात करें तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो करीब 12,000 हो जाएगा। और अगर उसकी वैल्यू देखते हैं आज के समय में तो उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 16,488 रुपए। जिसमें जो आपको गेन हो रहा होगा, यानी कि जो आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है वो करीब 4,488 रुपए का हो रहा। और वहीं अगर बात करें पिछले 3 साल की, यानी कि पिछले 3 साल से आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपए। और वहीं अगर उसकी वैल्यू की बात करें तो आज के समय में उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 57,111 रुपए। और वहीं इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 21,111 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और अगर बात करें पिछले 5 साल की, तो अगर पिछले 5 साल से आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो करीब हो जाएगी 1,05,756 रुपए। और वही जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है वो करीब 45,756 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि अगर पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो कितना हो गया और आपको इसमें कितना रिटर्न मिला। और अगर अभी तो हमने SIP की बात करी, तो वहीं अगर हम ये बात करें कि अगर आपने 10,000 रुपए का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा 3 साल पहले या 5 साल पहले, तो आपका उसमें रिटर्न कितना हो गया होगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगर आपने 3 साल पहले 10,000 का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा तो उसकी टोटल वैल्यू आज के समय में हो जाएगी करीब 16,986 रुपए। और वहीं अगर बात करें पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 साल, अगर 5 साल पहले आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्ट कर रखा होगा तो वहां पर उसकी वैल्यू हो जाएगी आज के समय में करीब 24,682 रुपए के आसपास। तो अभी आपने देखा कि 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं लमसम में या फिर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर कैसा रिटर्न मिला है या फिर आपको कैसा रिटर्न मिल सकता है। तो वही अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कुछ हद तक बहुत कम है। जैसे कि अगर आप इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो करीब 0.36 पैसा है। और अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसकी कैटेगरी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो करीब 86 पैसा है। तो अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दूसरे स्मॉल कैप फंड से ये फंड आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो वही अगर बात करें इस फंड के NAV की, तो इस फंड की जो NAV चल रही है वो करीब 50 रुपए 53 पैसे के आसपास है, जो कि अभी लेटेस्ट में है। और वही अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है।
और अगर इस फंड की साइज की बात करें तो वो करीब 4,485 करोड़ का इसका फंड साइज है। तो उसके ये जो फंड साइज है, इस हिसाब से भी ये फंड सुटेबल लगता है आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आइए इस फंड के मैनेजर की बात करें, यानी कि जो इस फंड को मैनेज करते हैं वो कौन कौन है। एक तो है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अनुपम तिवारी हैं, और दूसरे जो है वो है हितेश दास। तो वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है। तो देखिए, अगर आप लमसम में यानी कि अगर आप एक साथ इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम करीब 5,000 रुपए का इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आप इस फंड में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 500 रुपए की SIP पर मंथ स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आइए इस फंड की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें अगर, तो वो है एग्जिट लोड। तो देखिए, अगर आप इस फंड में आज इसमें पैसा लगा रहे हैं, यानी कि आज 5 मई 2021 को इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि 1 साल तक रुकना होगा। अगर आप 1 साल के पहले इस फंड से अपना पैसा रिडीम करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जिसको हम एग्जिट लोड बोलते हैं। तो वहीं अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को रिडीम करेंगे तो वहां पर जो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ रहा है, ये आपको वहां पर नहीं देना पड़ेगा। और इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं टैक्सेशन की। अगर टैक्सेशन की बात करें तो क्या है, इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इक्विटी वाला ही, यानी कि जो स्टॉक्स में आपका टैक्स लगता है वही हिसाब यहाँ पर भी है। तो जैसा कि अगर आप 1 साल के पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर STCG टैक्स लगेगा, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो वहां पर आपको 15% का टैक्स लगेगा। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप 1 साल के बाद इस फंड में अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ये होगा कि अगर आप 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या होगा कि आपका वहां पर टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर आप 1 लाख से ज्यादा का पैसा कमा रहे हैं वहां पर, तो क्या होगा कि आपको जो 1 लाख से जितना ज्यादा अमाउंट होगा वहां पर आपको 10% का टैक्स लगेगा। अब एज्यूम करिए कि आपको 1,25,000 का प्रॉफिट हो गया, तो क्या होगा कि आपको 1 लाख में तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो आपका 25,000 रुपए है उसमें आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो देखिए, हमने अभी बहुत सारी बातें की। अभी हम ये देखते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसकी जो टॉप होल्डिंग्स है उनमें से ये है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड, जो कि 6.16% होल्ड करता है। और ये दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है टाटा एल्क्सी लिमिटेड, जो कि करीब 5% होल्ड करता है। और वहीं अगर बात करें तो तीसरे स्टॉक की, तो वो है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड, वो करीब 4% होल्ड करता है। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.73%, कैनफिन होम्स लिमिटेड 3.55%, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड 3.54%, जेके सीमेंट लिमिटेड करीब 3%, और नारायणा हृदयालय लिमिटेड 2.85%, ब्लू स्टार लिमिटेड 2.83%, PNC इंफ्राटेक 2.79%, ओरियन इलेक्ट्रिक लिमिटेड 2.72%। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, और उनका जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो आपने अभी देखा कि इसमें टॉप 10 होल्डिंग्स क्या क्या है। तो देखिए, इस फंड के बारे में हमने सारी डिटेल देख लिया कि कैसे ये फंड ने परफॉर्म किया है। और अगर पिछले 3 साल से पिछले 5 साल का अगर रिटर्न देखते हैं तो इसने 20% के आसपास रिटर्न दिया है। तो अगर आप 5 साल से ज्यादा के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या है कि यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब देखिए, क्या है कि ये स्मॉल कैप फंड है। तो देखिए, स्मॉल कैप फंड के जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो वैसे तो ये फंड करीब 51 स्टॉक होल्ड करता है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो उसके लिए आपको मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर वही बात करें इंडेक्स फंड की या फिर लार्ज कैप फंड्स की, तो वहां पर अगर आप मिनिमम 3 साल का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए वो करीब 5 साल ही होना चाहिए। मतलब 5 साल तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा है। और इसने पिछले 3 से 5 साल में 19 से 20% का रिटर्न भी दिया है। और इस फंड की एक खास बात यह भी है कि जिसमें एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है। अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो करीब 86 पैसा है, यानी कि 86 पैसा। और अगर इस फंड की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 36 पैसा है। तो इसकी वजह से ये भी जो फंड है, ये इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बाकी हमने आज देखा कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और आगे कैसा परफॉर्म कर भी सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।